के जा संसार मुसाफिर खाना है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। श्रीकृष्ण कृष्ण सख कृष्ण सभावनिघ्रो राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविंद गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमप्येतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। उद्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयां मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। राजोवाच निवृत्ति मार्ग कथित आदो भगवता यथा कर्मयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यत् असंसृतिः प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्ये विषयो मुनेयो सावलीन प्रकृतिर्गुण सर्ग पुनः पुनः। राजा परीक्षित महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन करते हैं, महाराज आपने सर्वप्रथम निवृत्ति मार्ग बताया। इस संसार से निवृत्त कैसे हुआ जाता है, यह कर्दम और कर्दम की पत्नी देवहूति और कपिल के उपाख्यान के माध्यम से सांख्य शास्त्र से आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में समुचित व्यवस्था प्रदान की और क्रमयोगोपलब्धि ने ब्रह्मणायत संस्कृति और क्रम से और योग से, क्रम के योग से जो सृष्टि होती है ब्रह्मा के द्वारा, ये भी आपने बताया। योग से माने संगति बिना कोई प्रकार की उत्पत्ति नहीं होती, और जो उत्पत्ति होती है चाहे वो आदि देवी को हो, चाहे आदि भौतिक हो, चाहे आदि आध्यात्मिक हो, चाहे वो राजस हो, चाहे वो तामस हो, चाहे वो सात्विक हो, तीनों प्रकार की सृष्टियां जो हैं, जिसमें स्थावर जंगम स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज, ये सब सृष्टियां जो होते हैं ये संगति के प्रभाव से होती हैं। कुपात्र की उत्पत्ति भी कुसंगति का प्रभाव होता है, तभी होता है। जैसे श्री कश्यप मुनि सायंकाल के समय अपने संध्या वंदन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। उस समय भगवान की माया से प्रभावित होकर के उनकी पत्नी दिति कश्यप जी को पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। कश्यप ने बार बार समझाया, ये समय अनुचित है, ये अपने अनुकूल समय नहीं है, ये राक्षस बेला है। इस समय भगवान के शंकर गण के गण विचरण करते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तो भगवान ब्रह्मा के अंग से सर्वप्रथम सनकादि मुनि हुए। सनक, अब आज भी हम कहते हैं कि सनका रखा। सनक नाम है दाढ़ी, मूछ, मस्तक और भुएं। ये अपने गले से ऊपर के जो 4 स्थान हैं, बाल जो हैं, ये 4 स्थानों से ब्रह्मा जी के द्वारा 4 पुत्रों का प्राकट्य हुआ, जिनको सनकादि मुनि कहते हैं। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चारों बालक प्रकट होते ही दौड़ पड़े और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 मंत्र का उच्चारण करते हुए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने रोका, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें सृष्टि करने के लिए पैदा किया है। वो कहते हैं जो व्यर्थ है, जो मिथ्या है, जो क्षण भंगुर है, जिसका प्रयोजन व्यर्थ है, उसके लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। इसलिए अरे भैया ये बैठो, बाबू बैठ जाओ। तो ऐसे ये सब व्यर्थ है, हम ये नहीं करने वाले। जो शाश्वत है उसका प्रयत्न करना चाहिए, जिसको प्राप्त करने के बाद में कुछ प्राप्त करना शेष न रह जाए। इसलिए वो चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध कहाँ आता है? भ्रिकुटी के बीच में, भौं के मध्य में। तो वो क्रोध जो है, वही क्रोध भगवान रुद्र रूप की में प्रकट हुआ, निर्लोहित रुद्र प्रकट हुआ।
बोले मैं क्या करूं? भगवान शंकर को जोर जोर से वो उसको जो ब्रह्मा जी का जो क्रोध था, उनकी असफलता थी, वो रोने लग गया। वो जो क्रोध जो प्रकट हुआ रुद्र रूप में, वो जोर जोर से रो रहा है, रुका नहीं। ब्रह्मा ने कहा तुम मारुत है, तुम रो मत, तुम एक काम करो, मेरी कामना पूरी करो, तुम ही करोगे। तुम 11 रूप धारण कर लो और प्रत्येक विशाल सृष्टि की रचना करो। तो वो 11 रुद्र हुए और उन्होंने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में क्या किया? उन्होंने यक्ष और राक्षसों को पैदा किया। भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ब्रह्मराक्ष, बेताल, कुष्मांड, भैरव, ये सब पैदा किए। तामसी सृष्टि हो गई। अब उनको लगी भूख। अब भूख के मारे इधर उधर दौड़ते, कुछ खाने को मिला नहीं तो ब्रह्मा जी की तरफ खाने के लिए भागे। ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़े तो वो रोने लगे। ब्रह्मा विष्णु की शरण जाता है कि महाराज क्या करें, तो मुझे खा जाएंगे। बोल तुम अपने शरीर को छोड़ दो, ये शरीर तुम अपना लुप्त कर दो, कहां खाएंगे? तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, तुम्हें खाएंगे कहां से? तो ब्रह्मा ने बृहत रूप धारण कर लिया। संध्या कालीन स्त्री का रूप धारण कर लिया। अपना रूप तो परित्याग कर दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड में संध्या कालीन स्त्री का रूप धारण कर लिया। एक तारों की चूनड़ी ओढ़ ली, जिसको हम सायंकाल के समय सूर्यास्त के बाद में धीरे धीरे तारे दिखते हैं और मंद मंद प्रकाश रहता है, उसको संध्या काल कहते हैं। तो संध्या कालीन स्त्री, अब वो भूख को तो छोड़िए, बोले स्त्री है, इसको पकड़ते हैं तो इधर उधर वो दौड़ते फिरते ही रहते हैं। वो संध्या कालीन स्त्री को ढूंढते फिरते हैं, इसलिए सायंकाल के समय आसुरी वृत्ति रहती है। और बात सच्ची है, गांव का मान निकले जहाँ का बार आशाम की टेम ठीक को नहीं, कोई न कोई मिल जाए लो, क्योंकि भी टेम का मां बैठ ढूंढता फिर मतवाड़ा वेड़ा रहे। आपा तो सब देखा यहाँ का। सो इस प्रकार से वो ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़े तो कुछ ने कहा कि जक्षध्वम, अरे इसी को खा लो, अपने को भूख मिटानी है। वो तो यक्ष हो गए। और रक्षध्वम, नहीं नहीं ये हमारा मायत है, हमारा पितामह है, इसको नहीं खाना चाहिए। तब वो राक्षस हो गए। कोई राक्षस कोई अपवित्र चीज नहीं है, राक्षस कोई न्यात बार नहीं है। उनके कर्मों से, उनकी भावना से वो देवताओं से ईर्ष्या और द्वेष करके और भक्तों को सताते हैं, वेद मार्ग का उल्लंघन करके और वेद के विपरीत मार्ग पर चलने लग गए, इसलिए वो घृणा के पात्र हो गए। अन्यथा तो वो सृष्टि भगवान ब्रह्मा के द्वारा इसी सृष्टि से परमात्मा की तो रचना की हुई है उनकी। तो ऐसे ये राक्षस और ये सब हो गए। तो कुसमय का प्रभाव था। वो अगर कुसमय में बालक को पैदा नहीं कर तो उसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। इनका भी कारण है, संगति का प्रभाव है। क्यों है? वो सनकादि मुनि बैकुंठ में गए, बैकुंठ में जाकर के द्वार पर गए तो द्वारपाल ने, जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे, उन्होंने रोक दिया उनको। अरे तुम्हारे कोपिन नहीं है, उसके तो लंगोटी नहीं थी, न गले में जनेऊ थी, वो तो बालक है 5 वर्ष के। उनको जो रोक दिया, रोकते ही सनकादि मुनि ने श्राप दे दिया। अरे बैकुंठ के द्वारपाल हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें शिक्षा नहीं है, तुम्हें पात्रता नहीं है, इसलिए तुम बैकुंठ के द्वारपाल रहने के योग्य ही नहीं हो। किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, इसका ही तुम्हें ज्ञान नहीं है। जाओ तुम महाभयानक राक्षस हो जाओ। तब तक तो ठाकुर जी आए गए। भगवान विष्णु ने आकर के प्रार्थना की, महाराज आपने अनर्थ कर दिया, क्या करूं? ये गलती इनकी नहीं है, ये तो मेरी गलती है। मैं अपने सेवक को न समझा पाया, ये गलती तो मेरी है। सनकादि मुनियों ने कहा हमारे वचन मिथ्या हो जाए। बोले ये तो हो नहीं सकता, आप मुनिगण हैं।
तब उनसे कहा कि भाई तुम अगर भगवान से बैर करके और जन्मोगे तो तुम्हारा 3 जन्म में ही ये भगवान, ये राक्षस वृत्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, नहीं तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे। तो वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में माता दिति के गर्भ से कश्यप जी के द्वारा प्रकट हुए। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष को तो पहले मार दिया गया था, जब वो जन्मते ही पृथ्वी को लेकर के भागने लगा तब बड़ा भगवान अवतरित होकर के पृथ्वी को तो स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इधर क्या होता है, राजा परीक्षित पूछता निवृत्ति मार्ग के बारे में। क्रमलोक ये क्रम है, संगति के प्रभाव से सृष्टि का जो क्रम है वो उत्तम, मध्यम और अधम ये चल रहा है। तो हे महाराज, क्रमलोक योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति प्रवृत्ति लक्षणम चैव, आपने प्रवृत्ति के लक्षण बताए। प्राणी की प्रवृत्ति संगति के प्रभाव से होती है, जैसी उसकी प्रवृत्ति होती है वैसी उसकी गति होती है, वैसे वो जन्म जन्मांतर में चक्कर काटता फिरता है। ये प्रवृत्ति का प्रभाव है। निवृत्ति मार्ग के बारे में भी बताया, प्रवृत्ति के बारे में बताया, उसके त्रिगुण लक्षण है उसके बारे में भी बताया, धर्म और अधर्म के बारे में बताया, अधर्मी लोगों को यातना किस प्रकार से मिलती है इसके बारे में भी आपने बताया। अब आप कृपा करके ये बताओ पहले तो कि पाप तो हो जाता है, भला मांडव्य ऋषि जैसा जिसने बचपन में एक लट को सूली में पिरोया, जिसका उसको प्रतिफल मिला सूली की सजा। हे महाराज, क्या पता कितने पाप होंगे, क्या क्या होता है। रास्ते में चलते हैं, जानवर हैं, कीड़ी है, मकोड़ी है, पैर से मरती है, झाड़ू निकालते हैं तब जानवर मरते हैं, खेती करते हैं तब जानवर मरते हैं। प्राणी तो हाथ से मरते ही रहते हैं। बिना प्राणियों को अगर जीवित रखा जाए उनकी सुरक्षा में तो हम अपने प्राण परित्याग कर देंगे, जी नहीं सकेंगे। भला अब ये कैसा, फिर हमें जीवन मिला ही तो क्यों है। और फिर ये क्या मतलब हुआ, वो जो सिंह है वो भी तो किसी को मार करके खाता है, वो कौन सी खेती करता है। वो ये देखता है क्या कि ये प्राणी बेचारा, इसके ये हिरण है उसको मार रहा हूँ, इसकी हिरणी इसके लिए लालायित है, या हिरणी को मार रहा हूँ, इसका बच्चा वो बिलबिलाएगा। वो कोई पात्रता थोड़ी देखता है, वो तो अपनी भूख मेटता है। और जीवन है वो संसार में सभी जीना चाहते हैं, आपने तो मेरे को भयभीत कर दिया। फिर ये जीवन क्या है, हम किस लिए जीते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और जीवन में हम कैसे जी सकते हैं, और हमारे किए हुए पापों से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं। बिना पाप किए बिना तो जीवन रह ही नहीं सकता। महामुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ऐसी बात नहीं है। पात्रता के अनुसार एक चोर है, उसको चोरी करके ही उसका पेट भरेगा, उसने यही सीखा है। समाज में जाकर के बैठेगा, बैठने नहीं देंगे लोग उसको, वो काम नहीं करने देंगे, उसकी संगति ऐसी है, वो किसी को परेशान करने के लिए पैदा हुआ है। उसके बाद में उसको नरक में जाना है, फिर वो नीच योनि में मिलेगा। जो नरक से आते हैं और जो उनकी क्या पहचान है, वो दरिद्रता को प्राप्त होते हैं, वो कुरूपमान होते हैं, वो नीच योनि में पैदा होते हैं, नीच के घर में जन्मते हैं, वो अभावग्रस्त होते हैं, उनके अंग प्रत्यंग अभावग्रस्त रहते हैं। ये नरक से आने वाले प्राणियों की पहचान होती है। स्वर्ग से आते हैं, वो उच्च कुल में पैदा होते हैं, वो रूपवान होते हैं, वो योग्य होते हैं, उनमें दया होती है, उनमें धर्म होता है,
वो कष्ट साध्य होते हैं। पापात्मा जो पैदा होते हैं नरक से आकर के, वो निर्दयी होती हैं, वो अन्यायी होते हैं, उनका धर्म ही अन्याय और निर्दय होता है। ये पहचान है। वो उल्टी बात समझते हैं, अच्छी बात नहीं समझते, वो अच्छी बात को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। तो हे राजन, नेचत इति हेवा पचितम यथाम असकृतस्य कुर्यान मन उक्ति पाणी भी ध्रुवम स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवत स्तिग्म यातना। हे राजन, ये जीवन है, इसमें पाप भी किए जाते हैं और पुण्य भी किए जाते हैं, और ये सब करने के लिए 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में इस जीवात्मा को तपाया जाता है कि तुमने ये सब अनर्थ किए, इसलिए तुम यहाँ इन चक्रों में और नरक योनि में प्राप्त हुए हो। इसको पुनः परमात्मा मनुष्य योनि प्रदान करता है। मनुष्य योनि में उसको कभी न कभी संगति, सत्संगति प्राप्त होती है, और उसके माध्यम से वो परमात्मा को भजता है। ये इंद्रियां दी हैं खाने पीने से, व्यवहार करने से, अनुभव करने के लिए हैं कि इसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है। यही अभी पहली पारी में बताया गया था, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार की भावना पैदा कराने के लिए ही परमात्मा नाना प्रकार की यातनाएं देते हैं। जैसे विद्यालय में विद्यार्थी को गुरुजी महाराज पढ़ाते हैं, वो नहीं सीखता, उसको दंडित करते हैं, वो अनुशासित नहीं होता, फिर उसको अनुशासन में लाने की चेष्टा करते हैं। यही सब है वो जीवन में 84 लाख योनियां और नरक आदि हैं। जब तक कि प्राणी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो जाता तब उसको यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ग में भी सुख नहीं है, नरक में तो यातना है ही है, लेकिन स्वर्ग में भी सुख नहीं है। कैसे सुख नहीं है? जैसे हमारे को सुख नहीं है। हमारे पास धन है, दौलत है, परिवार परिजन है, लेकिन वृद्धावस्था आ गई, अभी यह हड्डियां काम नहीं कर रही, इधर घूमते हैं और चारों तरफ कुछ मृत्यु ही मृत्यु को देखते हैं। मन में सोचते हैं ये हवेली आज के 50 वर्ष पहले बनती तो कम से कम 50 वर्ष तो इसमें सोता। आज उस 50 वर्ष पहले झोपड़ी बनाना भी मुश्किल था, आज तो एसी लगती है। अगर वो एसी 50 वर्ष पहले हो तो 50 वर्ष तक हम आराम से आनंद से रहते। अब तो समय जाने का आ गया है। कुंठित होते हैं, दुखी होते हैं। दिन में एक बार कम से कम ये मन में विचार आता ही है कि क्या पता मृत्यु कब आ जाएगी और ये सब धरा का धरा रह जाएगा, क्या करूंगा। मैं इतना प्रयत्न किया, मैंने इसको कितना साल संभाल करके रखा है, इस शरीर को, इस घर को, ये सब का सब यही रह जाएगा और मुझे चला जाना पड़ेगा, फिर मैं क्या करूंगा। तो एक भीतर में एक मस्त आदमी बैठा हुआ है, मित्र है वो, उसका झूठा मित्र है। वो बोलता तुम डरो मत, तुम्हारे बैंक में 50 लाख रुपए हैं यार, रोजाना के कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे तो कोई बात नहीं है। अमेरिका चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, ठीक कर देंगे, भय मत करो, चलो आगे बढ़ो। यावत् जीवेत सुखेन जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत पुनराजन्मं कुतः। तो ऐसे हमें कोई ढांढस बनाने वाला भी भीतर में बैठा है। वो कहता तुम डरो मत, वो तो मर गया तो उसको तो मरना ही चाहिए था, वो बहुत मदिरा पीता था, अरे वो भोजन आराम से करता ही नहीं था, रोग से ग्रस्त था, उसकी तो लीवर सब गड़ गई, सड़ गई। तुम तो मस्त हो, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, हम तो रोजाना फलाहार करेंगे, खूब मेवा मिष्ठान खाएंगे, हृष्ट पुष्ट रहेंगे, कैसे मर जाएंगे। ऐसे करके उसको सांत्वना प्रदान करता है, उसको ढांढस बंधाता है।
हैं, ऐसा भी पुरुष हृदय में ही है। ऐसा जो अज्ञानी है उसको ढांढस बता करके चलो मस्त रहो, ऐसे करता है। तो ऐसे ये कान्य कुब्जे विजय कश्चित आशित पतिरजा मिला है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्रसंग बताता हूं। ये सब प्रयत्न परमात्मा को जानने के लिए हैं, न तो पाप ही शाश्वत है और न ही पुण्य शाश्वत है। इन पापों से इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है और पुण्य प्राप्त हो गए इसके लिए कोई खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग में जाते ही ये कह दिया जाता है कि इतने दिन के बाद में तुम्हें वापस मृत्यु लोक में डाला जाएगा। किसी आदमी को ये कह दिया जाए कि आज के 10 दिन के बाद में सूर्य उदय के साथ में तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा, तब तक तुम जैसा खाओ, जैसा पियो, जैसे रहो। और बोलो वो खा सकता है, पी सकता है, उसको तो वो फांसी उस दिन ही लग गई। तो वैसे ही उसको तो ज्ञान करवा दिया जाता है। ये मानव देह स्वर्ग से बढ़कर के है। ये मानव शरीर है, इसमें स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव किया जा सकता है। हम इस मृत्यु लोक में स्वर्ग को भी सुखी को भी अनुभव करते हैं और नरक का भी अनुभव कर सकते हैं। हम अपने आप को स्वर्गीय कर सकते हैं। स्वर्ग में कैसे रहा जाता है उस प्रकार से हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। एक दूसरे का मान करना, एक दूसरे की सेवा करना। जैसे हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वो वजन उठाने वाले बहुत कहते हैं कि हम उठा लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मन में एक भाव होता है, सूक्ष्म भाव, अरे हम किसी के द्वारा वजन उठवाएंगे तो फिर हमारा जो पुण्य है वो ये ले जाएगा। और वो करने वाला है वो ये सोचता है कि मैं अपना वजन तो स्वयं उठाता हूँ, किसी दूसरे की सेवा कर दूं तीर्थ यात्रा में तो कुछ मुझे परमात्मा पुण्य प्रदान करेगा। तो लालच क्या है, पुण्य का। देखा किसी ने नहीं उसको, लेकिन इस पुण्य के लालच में कष्ट ले लेते हैं, भूखे रह जाते हैं, स्वयं किसी को खिला करके खुद कम खा लेते हैं तीर्थ यात्रा में, क्योंकि उनका मन साफ है, क्योंकि वो पुण्य के भागी हैं। वो स्वर्ग के समान सुख को प्रदान करता है। एक दूसरा जब सहायता करता है तो वैसे ही हम अपने घर में करें तो बहुत बढ़िया है। अपने परिवार में, अपने परिजनों में, अपने मित्रों में ऐसा व्यवहार करें तो स्वर्ग है। ये कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन परमात्मा को का अभ्यास करना जरूरी है। परमात्मा का अभ्यास अपने परिवार परिजन मित्रों में के मध्य में नारायण का स्मरण करना। केवल घर में एक मंदिर बना लिया, एक मकान को बेकार कर दिया, ये मंदिर बनाया है, ये देवताओं के बाप की नहीं है, ये भूमि है वो वीरों की है, ये भूमि है वो भगवत धर्म को प्राप्त करने वालों की है। एक जगह रोक दी बेकार में और वहां कोई जा नहीं सकता, क्या मतलब? भजन तुम करते नहीं हो, तुम्हारे में अहंकार की प्राप्ति है, केवल बैठ जाते हो थोड़ी सी देर के लिए और उसके बाद में वो पड़ा है बेकार, क्या मतलब है उसका? तुम्हारे हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ये सब मंदिर तो हृदय में है। भगवान की एक मूर्ति हम क्या करते हैं, कुछ एक गलतियां होती हैं हमारे द्वारा। मैं प्रसंगवश थोड़ी सी बता देता हूं। हम कहीं भी जाते हैं, किसी देवता की मूर्ति ला करके रख लेते हैं, उसी देवता की दोबारा चले गए फिर ला करके रख लेते हैं। ऐसे घर में एक मंदिर बना लिया, उसमें मूर्तियां ही मूर्तियां रख ली, फोटो ही फोटो रख ली। अब क्या करते हैं, भोग लगाने के लिए जाते हैं तो एक मूर्ति को भोग लगाया, उसके बाद में वापस चलने लगते हैं तो दूसरी मूर्ति देखती है कि मेरे को भी लगा दो, तो उसकी तरफ भी करते हैं। कभी कभार एक को कर दिया, दूसरों, फिर मन में सोचता है क्या करूं, मैंने भोग तो इसको तो लगा दिया, इसको तो लगाया ही नहीं। मन में उसके पूजा में व्यवधान रहता है कि मैंने पूजा पूरी नहीं की है भगवान की। अच्छा, एक बात और है, एक ही देवता की एक ही मूर्ति होनी चाहिए या उसकी फोटो होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए।
दो होने से अच्छा नहीं है, उसमें विघ्न है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। इसलिए अगर घर में भगवान की फिर तो दो हो गए, भगवान तो एक हैं। हमने भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति या फोटो या भगवान की प्रतिमा रख ली, उसकी पूजा कर रहे हैं। अब एक प्रतिमा और है तो क्या हो गया, दो हो गए वो। तो उसमें या तो बड़ा और छोटा होगा, या पुराना और नया होगा, या सुंदर और कुरूपवान होगा। पहले किसको लगाएं, पहले कौन से कृष्ण को भोग लगाओगे? पहला बड़ा हो गया तो वो हीन हो गया, उससे ये उचित नहीं है। एक ही होना चाहिए, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तीर्थों में जाकर के बार बार बहुत सारी चीजें ला ला करके मंदिर में रखना, ये भी कोई बढ़िया बात नहीं है। लाना चाहिए कोई भी प्रकार की चीज तीर्थ की, कहीं से शंख ले आए, कहीं से ताली ले आए, कहीं से कोई दीपक ले आए, लेकिन भगवान की प्रतिमाएं बहुत ज्यादा मात्रा में उनको इकट्ठी करके रखना, उनकी सेवा होनी बड़ी मुश्किल है। मंदिर में ही होती है जो पुजारी कर सकता हो। बहुत सारे गांव में तो ऐसी स्थिति है, पुजारी जी को स्वयं को भी मालूम नहीं है कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है। वो दोपहर तक स्नान भी नहीं कर पाते। अब गांव वाले बेचारे क्या करें, यह भी स्थिति है। इसलिए भगवान की कृपा बनी रहे, इसके लिए प्राणी मात्र में भगवान को देख करके भगवान की पूजा करें। मैं स्नान करता हूँ भगवान के लिए, भोजन बनाता हूँ भगवान के लिए, भोजन करता हूँ भगवान के लिए, जो बचा कुचा है किसी को, प्राणी को मैं पोखूं, उसको प्रदान करूं, ये भाव होना चाहिए। तो ये सब करने से मृत्यु काल जब उपस्थित होगा तो मृत्यु काल में परमात्मा को याद करेंगे। अगर परमात्मा याद हो गए तो चाहे कितने ही भयानक पाप किए हों, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और पुण्यात्मा कितना ही बड़ा हो, बहुत सारे पुण्य किए हैं, बहुत सारे धर्म किए हैं, बहुत सारा दान दिया है, लेकिन अंतकाल में अगर परमात्मा याद नहीं आए तो वो सब किया कराया बेकार हो जाता है। यही उपाख्यान कान्य कुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, बड़ा तपस्वी है, विद्वान है, यज्ञ याग का, वेद वेदांत का जानकार है, सब कुछ उसके अनुभव में है, धन धान्य से वो संपन्न है, नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजन अर्चन यज्ञ अनुष्ठान आदि सब करता है। एक दिन की बात है, वो तमसा नदी के तट पर पानी लेने के लिए गया। वहां दो साधु आपस में मछली बन करके पानी में क्रीड़ा कर रहे थे। उनको क्रीड़ा करते हुए देख करके और अजामिल ने उनको कुछ कह दिया, कुछ कटु वचन कह दिए कि आप एक महापुरुष हैं और फिर आप यहाँ जल में जल क्रीड़ा करते हैं मछली बन करके, ये आपकी पराकाष्ठा थोड़ी है। आप तो महापुरुष हैं, तपस्वी हैं, मर्यादित हैं। तब उनका ये अपमान वो समझ करके और अजामिल को श्राप दे दिया कि तुम मति भ्रष्ट हो जाओगे हमारे श्राप से, और तुम इतने बड़े अपने कर्म में कर्मठ है, और ये कर्मठता का तुम्हें जो अभिमान है ये तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। वो पानी लेकर के अजामिल गया, पानी का जल का पात्र भर करके गया। रास्ते में कुछ लोग मदिरा पान कर रहे थे और एक मृदंग बजा रहा था, एक नाचने वाली नाच रही थी और उनको उस नाचने वाले को पैसे दे रहे थे। वो नाचने वाली बड़ी सुंदर लग रही थी। वो कुछ काल के लिए वहां रुक गया। संगति से दोष की प्राप्ति होती है। अजामिल वहां रुक गया और उसको देखता रहा। अजामिल के मन में हुआ कि ये कितनी सुंदरी है और ये परेशान है, ये नाच करके अपना रोजगार प्राप्त करती है। उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम बड़ी सुंदर हो और तुम्हें नाचने की कला भी आती है, तुम मेरे घर चलो। उसको ले गया। इसकी पत्नी ने कहा यह कैसे हो सकता है, इस कुलटा स्त्री को, नाचने गाने वाली को आपने घर में कैसे घुसने दिया? बोले ये रहेगी।
बोली ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। बोले तुम मत रहो, नहीं रहना तो ये तो रहेगी। तो ब्राह्मणी चली गई बेचारी, अपने पियर चली गई और उसको रखने लगा। अब उसके हाथ से बनाया हुआ भोजन करता है, उसका पानी हाथ का पीता है, उसका संसर्ग रहता है। अब उसकी जो बुद्धि है, मनुष्य में सबसे बड़ी बात है, ज्ञान विज्ञान की बात यह है कि हम अपरस क्यों रखते हैं। हमारी भारत सरकार ने छुआछूत को अपराध बताया है, लेकिन उसके विपरीत में हम एक बात बताते हैं कि आज ये कोरोना काल में छुआछूत क्यों लगाई। किसी को स्पर्श मत करो, भारत सरकार ने क्यों किया ऐसा? उसका तो कानून है, किसी को छूने पर कोई कहता है तो उसको दंडित है, छूना चाहिए। नहीं, कोई छूने नहीं देता है तो उसको दंडित करो, ये भारतीय संहिता में व्यवस्थित है। लेकिन ये भारत सरकार नहीं जानती थी उस दिन, जिसने ये कानून बनाया है वो ये नहीं जानता था कि मनुष्य के शरीर से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती हैं। हमारे शरीर से रेडियो किरणें निकलती हैं और दूसरे के सामने दूसरे की किरणें भी निकलती हैं। आपस में वो किरणें टकराती हैं, जो बलवान होती हैं वो उसको आक्रमण करके उसके ऊपर प्रभाव करती हैं। हमारे संतों का दर्शन इसीलिए तो कल्याणकारी है। साधु के दर्शन हैं, वो क्या काम करते हैं? साधु के शरीर में से किरणें निकलती हैं, तेज निकलता है, उसको तेज बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको रेडियो एक्टिव किरण बता देते हैं। ये क्या करती हैं? हमें प्रभावित करती हैं, हमारे जो दोषी गुण हैं उनको खत्म कर देते हैं। ये निश्चित है, प्रत्येक प्राणी में से निकलते हैं। पापात्माओं का स्पर्श इसीलिए तो निषेध है। पुण्यात्मा है वो पापात्मा का स्पर्श क्यों नहीं करना चाहते? उसमें से ऐसे रेडियो धर्मी किरणें निकलती हैं, पाप की किरणें निकलती, वो हमें प्रभावित कर देंगी, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। प्रसंगवश राजा विक्रमादित्य के काल की बात है। महाराजा विक्रमादित्य प्रतिदिन अपने महल में पंडित जी को बुलाते थे और पंडित जी आकर के कथा सुनाते थे और उसके बाद में अपने दरबार में जाते थे। ऐसा नित्य का नियम था और बड़े प्रजा में बड़ा सुख और समृद्धि थी। एक दिन की बात है, पंडित जी महाराज नहा धो करके तिलक छापा करके और पुस्तक अपने बगल में लेकर के जा रहे थे कि रास्ते में एक चांडाल मिला। वो चांडाल पास से होकर के गुजरा, कुछ बोला नहीं, केवल अपनी छाया दे करके चला गया। ब्राह्मण के मन में हुआ, मुझे रास्ते में चांडाल मिला है, इसने छाया डाल दी, मेरी बुद्धि में कहीं कमी आ गई, राजा के दरबार में मैं कुछ बोलूंगा उसमें कहीं कमी ना आ जाए, मैं गलत न बोल जाऊं, इसलिए मुझे वापस जा करके स्नान करके आना चाहिए। ब्राह्मण वापस गया, स्नान करके आया, देरी हो गई कोई बात नहीं है। राजा के दरबार में सब दरबारी लोग बैठे हुए थे, कथा सुना दी, वापस चला गया। दूसरा दिन आया, उसी समय ब्राह्मण देव गए, रास्ते में वही चांडाल मिल जाता है और चांडाल क्या करता है, उससे स्पर्श करके जाता है, उसको एक कोहनी की मार करके जाता है। ब्राह्मण कुछ बोला नहीं, वापस जाता है, स्नान करके आता है, वापस जा करके बैठ जाता है, कथा सुन ली। तीसरा दिन हुआ, अब वो चांडाल मस्तक पर, अपने माथे पर कोई दुर्गंध युक्त अपवित्र वस्तु को माथे में कूड़ा करकट डाल रखा था, वो ब्राह्मण के सामने आया और उसके ऊपर डाल दिया। ब्राह्मण ने कहा, भाई मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा आज 3 दिन हो गए, तुम हमारा पीछा कर रहे हो, करना क्या चाहते हो ये बताओ। मैं तुम्हें से माफी मांगता हूं, मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है। वो बोला, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम मेरे शत्रु हो, मैं कली हूं, इस युग का मालिक हूं और तुम मेरे विपरीत में
राजा के दरबार में जाकर के कथा सुनाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम धर्म की बात बताते हो, मैं अधर्म का अनुसरण करने वाला हूं, इसलिए ये नहीं हो सकता। बोल तुम क्या कर दोगे? बोले मैं तुम्हें फांसी चढ़ा दूंगा। कली बोला वो चांडाल के रूप में था, मैं तुम्हें फांसी चढ़ा दूंगा। बोले तुम फांसी चढ़ा ही नहीं सकते, मैं अपने कर्तव्य में हूं, जा जा। आपस में हो गया, वो स्नान ध्यान करके वापस चला गया, जा करके कथा सुनाने लग गया। चौथा दिन हुआ, फिर वो मिला, महाराज राम राम। बोले राम राम। बोले आज आपको फांसी की सजा करवा सकता हूं। बोले चाल चाल, तुम कौन कर? बोले मैं सत्य के ऊपर आश्रित हूं, मैं सच्चाई पर हूं, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? बोले मैं बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूं, देखना। वो चले गए, जाकर के कथा शुरू कर दी। महाराज जी कथा मंगलाचरण शुरू किया। बाहर वो घंटा बज रहा है, जोर से पुकार है, पुकार है, पुकार है। जोर जोर से घंटे की आवाज सुनाई दी। राजा से ब्राह्मण देव स्वयं कहते हैं, महाराज कथा बाद में सुन लेना, आप पहले बेचारे की पुकार सुनो। उसके पास गए, क्या देखते हैं? एक कोढ़ी है, नहीं एक बेचारा वृद्ध है, कोई गवार नीच योनि का। वो आकर के कहता, महाराज देखो मेरी ये बेटी, इसकी कैसी दुर्दशा है, परिवार वालों ने परित्याग कर दी है, इसका विवाह हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो मेरी बेटी है इसके साथ में आपके पंडित जी महाराज ने अपचार कर दिया और ये गर्भवती है। अब भला इस बेटी का कोई न कोई, आप ही तो उद्धार करने वाले हैं, इसके लालन पालन का, इसके जीवन का कोई साधन आप ही कृपा करके कर सकते हैं। महाराजा विक्रमादित्य ने सोचा ये कैसे हो सकता है, इतने पवित्र महाराज। अब वो आकर के बैठ गए, पंडित जी कथा सुना रहे हैं, कोई इधर कोई उधर, कोई कथा में इंटरेस्ट लेता नहीं है। महाराज ने भी कानों से सुन लिया, कुछ कोई ने। विक्रमादित्य ने कहा आज का दिन मुझे माफ दो, कल तुम्हें न्याय प्रदान करूंगा। राजा ने कह दिया, वो चला गया। दूसरा दिन हुआ, शाम को जाते ही वो ब्राह्मणी को बोल दिया कि आज इतना ही जीना है, कल तो सूली पर या फांसी पर चढ़ना है। ब्राह्मणी बोली राजा ने तुम्हें कुछ कहा? बोल नहीं कहा। तो बोले एक काम करो, आप तो अपना स्नान आदि करके नित्य की तरह चले जाओ, जो होना है सो परमात्मा के ऊपर निर्भर है। वो ब्राह्मण देव चला गया। दुखी होकर के सामने वही चांडाल मिलता है, बोलता है महाराज राम राम। राम राम। बोलो सूली चढ़ोगे कि नहीं? ब्राह्मण बोला नहीं। बोले मैं हथनी चढ़ा सकता हूं तुम्हें, मैं तुम्हें हथनी पर चढ़ा दूंगा अगर तुम मेरी शरणागति ले लो तो। केवल शरणागति लेनी है, तुम कुछ कुछ झूठ का भी सहारा ले लो, तुम्हें इतना कड़ाई से उपयोग मत करो, फिर मैं तुम्हें हथनी पर चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण ने देखा, देखे कैसे चढ़ा सकता, हथनी पर कौन चढ़ाएगा, प्रमाण सारा हो चुका है। बोले मैं पक्की बात है, आज तुम्हें हथनी चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण चला गया, कथा अपने शुरू करने लगा। कोई आता है कोई नहीं आता, राजा भी इधर उधर जा रहा है। इतने में पुकार पुकार बोल करके वो घंटा सुनाई दिया। राजा चला गया। बोलो भाई क्या चाहते हो? महाराज वो कोढ़ी, उसकी मक्खियां भिन बना रही हैं, शरीर में से पीप निकल रहा है। बोले महाराज आपके जो ब्राह्मण है ना, पंडित जी महाराज, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, तपस्वी हैं, ये अपनी पत्नी के सिवा किसी का मुख नहीं देखा इन्होंने, ये महान तपस्वी हैं। अगर आप इनके धोती को निचो करके वो पानी मेरे ऊपर डाल दो तो मेरी कोट झड़ जाए। राजा विक्रमादित्य ने देखा ये न्याय तो बनी बनाई है, कल वो आया था, महाराज की परख हो जाएगी। पंडित जी महाराज को बोले महाराज आपकी धोती धो। ख्वाहिश को बुलाया, उसकी धोती धो करके निचोड़ करके कोढ़ी के ऊपर डाला। अरे कोढ़ी की तो कोढ़ झड़ गई। अब तो बहुत बड़ी खुशी हुई। राजा ने पुष्पों से ब्राह्मण का सत्कार किया, श्रृंगार किया, हथनी पर चढ़ाया
और खूब उसको गांव में उसकी शोभा यात्रा निकाली। तो क्या है, ये संगति का प्रभाव है और कुछ काल का प्रभाव भी होता है। तो स्पर्श और अस्पर्श जो है ये होना चाहिए, नहीं होता है उससे धीरे धीरे पुण्यों की क्षमता क्षीण हो जाती है और अपुण्यों की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा ही उसके साथ में हुआ। अजामिल उस नाचने गाने वाली के साथ में रहने से वो संस्कारहीन स्त्री, वो भगवान की पूजा अर्चना वेद मार्ग को जानती नहीं थी। ऐसे करते करते वो अजामिल बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी, और इतना महापातकी हुआ कि औरतें उसका नाम लेकर के बच्चे को सुला देती थी, सो जाओ नहीं तो अजामिल आ रहा है। इतना दुर्दंड हुआ वो, महाभयानक। वो बड़ा डाकू था, बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसे भयभीत होते थे, ऐसा दुष्ट हुआ वो। अब इसके बाद में वृद्धावस्था तो सबको आती है। उसके द्वारा पैदा हुआ एक छोटा ही छोटा बालक था, उसका नाम उसने नारायण रख लिया। कोई संयोग से, कृपा से भगवान की। और मृत्यु काल सबको आती है, उसका भी आया। वो मृत्यु के यमदूत जब आए तब वो अपने पुत्र नारायण को पुकारता है। वो वृद्धावस्था में पड़ा हुआ है, नारायण उसकी सेवा करता है। तो नारायण बाहर खेलने के लिए गया है। नारायण का उच्चारण जब किया तब नारायण शब्द मन में आते ही मृत्यु काल के समय नारायण के विषय में वो सोचने लग गया। अपने पुत्र को न सोच करके नारायण शब्द पर उसका ध्यान गया और वो सोचने लगा कि मैं अपनी रक्षा चाहता हूं नारायण से। मेरे पुत्र नारायण के द्वारा मेरी रक्षा नहीं हो सकती, ये रक्षा तो उस नारायण के द्वारा हो सकती है जो भगवान परात परब्रह्म है, जगत के नियंता हैं। मैं महापातकी हूँ, मुझे नरक में ले जाया जाएगा। ये यमदूत कितने महाभयानक हैं, इनको देखते ही कलेजा कंपायमान हो रहा है। कहीं मैं नरक में जाऊंगा तब तो मेरी कैसी दुर्दशा होगी। इस प्रकार से वो अजामिल कल्पना करता है। उसके वो फिर प्रायश्चित करता है, मन में अपने पापों को याद करता है कि मैंने कितने पाप किए। मैं ब्रह्मद्रोही हूँ, मैं देवद्रोही हूँ, मैं परिवार का परिजनों का द्रोही हूँ, मैं राजा का द्रोही हूँ, मैं धर्म का द्रोही हूँ, मैं कितना पापी हूँ, महापापी हूँ। मैं अपनी पत्नी जिसको मैंने विवाह करके लाया था उसका भी परित्याग कर दिया, दुष्टा का संग मैंने किया, ये अच्छा काम नहीं किया। इसलिए मैं क्या पता कितनी भयानक यातनाओं को भोगूंगा। हे परमात्मा, हे नारायण, मैं आपकी शरणागति में हूँ। आप सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं, आप सब शरणागत वत्सल हैं, आप पूर्ण काम हैं। आपकी शरणागति और आप ही सब प्रकार के पापों को दूर करने वाले हैं। आपका नाम, आपका स्मरण सब प्रकार के पापों का नष्ट करने वाला है। इसलिए हे जगदीश्वर, मैं आपकी शरणागति में हूँ। तब सनकाद भगवान के पार्षद नंद और सुनंद आ गए वहां पर। उधर तो यम के दूत खड़े हैं, इधर भगवान विष्णु के दूत आ गए। विष्णु के दूतों ने कहा, तुम्हें किसने बुलाया बे, तुम किस लिए आए हो? यमदूतों ने कहा, किस लिए आए हो? अरे ये बड़ा महापात की है, इसको भयानक दंड दिया जाएगा। इस दुष्ट ने बहुत अनाचार किए हैं, इसने यमालय में लेने के गए हैं। बोले यमालय में ले जाओगे? किस लिए? इसकी यमालय में पात्रता है क्या? पहले तुम जाकर के मालूम करके आओ तुम्हारे स्वामी से। हम कहते हैं ये यमालय में जाने का पात्र नहीं है। यमराज के दूत बोले, महाराज इतने बड़े पाप किए, इसके बाद में भी आप इसका पक्ष ले रहे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता। कैसे हो सकता है? बोले जाओ आप। यमराज के पास में गए, धर्मराज से पूछा गया, चित्रगुप्त के द्वारा जानकारी ली तो उसने कहा कि मृत्यु काल में इसने नारायण को स्मरण कर लिया है और नारायण को जान लिया है।
तब तो भाई ये नरक लोक में नहीं आ सकता। ये जीवन केवल और केवल नारायण को जानने के लिए है। हम जो कुछ भी करें, मन में ख्वाब बहुत हैं, आकाश में उड़ने के बहुत प्रकार की विद्याएं हैं, अनंतानंत विद्याएं हैं, और उन विद्याओं को प्राप्त करना प्राणी का परम कर्तव्य भी है। जीवन की ऊंचाइयों पर चढ़ना, समाज में दिखना, ये अच्छी बात है, लेकिन आज तक कोई भी अंतिम ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। इस माया का, इन विद्याओं का कोई पारावार नहीं है। करना चाहिए, लेकिन फिर भी अपना आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए। मैं कौन हूं ये तो जानो कम से कम। हम कहां जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारा एड्रेस होना चाहिए, हमारा ठिकाना होना चाहिए। हम वापस कहां पहुंचेंगे, जिस ऊंचाई पर चले जाएंगे वहां से वापस कब आएंगे और कैसे आएंगे, कहां आएंगे, किसके पास आएंगे, अपने घर की जानकारी तो करो कम से कम। हम कहीं भी जाते हैं, किसी शहर में चले जाते हैं, कोई फ्लैट में उतर जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, रिक्शे वाले को कहते हैं कि तुम हमें हम वहां ले जाओ, लेकिन उस होटल का एड्रेस तो हमारे पास चाहिए, नहीं तो हम वापस कैसे पहुंचेंगे वहां। वो तो कुछ काल के लिए है। जहां हम जा रहे हैं कौतुक देखने के लिए, जहां हम जा रहे हैं कोई पार्टी में, जहां हमारा बहुत बड़ा सत्कार होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वापस तो हमें यहां आना है। तो उसका एड्रेस अगर नहीं होगा तो हमको लेकर कौन आएगा और कैसे आएगा। इसलिए हम कहीं भी जाते हैं, संसार में कहीं भी घूमो, अथाह है ये, खूब आनंद लो, लेकिन अपने परमात्मा तत्व को, अपने तत्व को, अपनी आत्मा को कभी मत भूलो। अगर अपनी आत्मा को नहीं भूलोगे तो अपनी मृत्यु को भी नहीं भूलोगे, और जब आप अपनी मृत्यु को नहीं भूलोगे तो आप ये भी जान जाओगे कि वास्तव में मुझे कैसा कर्म करना चाहिए जिससे कि मेरा अभ्यास बना रहे, क्योंकि अंत में भगवान जैसी मति होती है वैसी ही गति को प्रदान करते हैं। ये अजामिल के द्वारा ये सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं कि हे राजन, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही प्राणी की गति होती है, इसलिए मृत्यु काल सुरक्षित होना चाहिए। मृत्यु काल में भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु काल में परमात्मा की याद रहनी चाहिए। जब प्राण धन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, कितना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी भट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी भट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण
तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। स्थल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो। ओ श्री जमुना जी का स्थल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। तन छोड़ जाऊं सुख से तेरा नाम निकले मुख से। बच जाऊं घोर दुख से बच जाऊं घोर दुख से। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। नाम लेकर नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना। मुरली की धुन बजाना जब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। प्राण तन से बिहारी लाल की जय। तो अजामिल के पास उन यमदूतों को जब ललकारा, यमराज के पास जाकर के यमदूतों ने पूछा। यमराज ने कहा जहां तुलसी हो, जहां गंगोदक हो, जहां भगवान का चरित्र हो, जहां ब्रज की रज हो, जहां भगवान का कीर्तन किया जाता हो, वहां भूल में भी मत चले जाना। वो पाप से रहित है। उसने भगवान का नाम ले लिया अंत काल में, इसलिए वो अजामिल अब यमालय में नहीं,
वो भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ में जाएगा, स्वर्ग में भी नहीं, वैकुंठ में जाएगा। अब वो यमदूत वापस आकर के कहते हैं, महाराज ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, लोग तो पाप ही पाप करेंगे और अंत समय में राम का नाम ले लेंगे, फिर तो कहना ही क्या, सृष्टि में तो कोई जीने ही नहीं पाएगा, ये अनुचित है, ये अधर्म है, हमारे समझ में नहीं आ रहा, आप इसके बारे में समझाओ। तब वो नंद और सुनंद पार्षद समझाते हैं कि ये जीवन में जितने भी आदमी अपराध करता है, उन अपराधों को दंडित इसलिए किया जाता है क्योंकि वो परमात्मा को नहीं भजता, परमात्मा को नहीं जानता, परमात्मा को प्राणी मात्र में नहीं देखता। जब वो परमात्मा को प्राणी मात्र में देख लेता है तब उसका जीवन छूट जाता है। परमात्मा यही चाहते हैं कि प्राणियों की सद्गति हो, क्योंकि परमात्मा ने ही प्राणियों को बनाया है, और बनाया है तब उस प्राणी को यह सामर्थ्य प्रदान की है कि तुम जैसा चिंतन करो, जैसी कल्पना करो, वैसा ही बन जाओ। तो ये सब संघर्ष में वो परमात्मा का चिंतन करेगा तो परमात्मा बन जाएगा। परमात्मा का चिंतन बिना अभ्यास के, बिना पुण्योदय के, बिना जन्म जन्मांतर का भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै नियशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणागतोस्मि। अजामिल को सुंदर दिव्य विमान में बिठा करके उसका वो कलेवर उसने परित्याग कर दिया, उसकी देह वो नष्ट हो गई, उसने उसमें से निकल करके शंख चक्र गदा पद्म धारण की हुई भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लिया और अजामिल भगवान के दिव्य धाम को चला गया। हे राजन, अब मैं तुम्हें आगे की बात बताता हूँ। प्रचेताओं के चले जाने के बाद में प्रचेताओं के दक्ष प्रजापति पैदा हुआ, जो पहले ब्रह्मा का पुत्र था, जिसके बकरे का सिर लगा दिया गया था, उसके कारण उसको ग्लानि हो गई, तो वो 10 प्रचेताओं का पुत्र हुआ। ये प्रसंग पहले बताया जा चुका है। तो उसके जो हर्यश्वगण और सबलाश्वगण हुए, उनको तो नारद ने बाबा जी बना दिया और नारद को श्राप दे दिया। तब नारद जी महाराज एक स्थान पर आश्रम बना करके नहीं रह सकते और उसके 60 कन्याएं हुई। पहले मनमंत्र में 16 कन्याएं हुई थी, उनमें दूसरे मनमंत्र